हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो लाभ हानि, उससे हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रवि अपनी पढ़ाई की एक मेज 6% लाभ पर 1696 रुपये में बेचता है, तो मेज का क्रय मूल्य बताइए। देखिए सवाल बहुत आसान है यदि आपको इसका तरीका पता हो। देखिए तरीके में इसमें हम जो पता होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए कि इसका जो सूत्र होता है क्रय मूल्य का वो आपका क्या होता है। तो देखिए क्रय मूल्य का सूत्र है, मैं आपको बता दूं। क्रय मूल्य को हम लोग सीपी की कहते हैं, ठीक है ना। सीपी कहते हैं। तो सीपी का जो हमारा सूत्र होता है वो हमारा सूत्र देख लीजिए। तो सीपी बराबर ये हमारा होता है जो हमारे पास 100/100 माइनस या प्लस। देखिए यदि लाभ होता है तो हम लोग प्लस करते हैं, प्लस लाभ करते हैं और गुणा कर देते हैं पूरे के साथ एसपी की, ठीक है। एसपी की पूरे के साथ गुणा कर देते हैं, ये हमारा उसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए इस फॉर्मूले में हम लोग लगा के कितनी आसानी से इस सवाल को कर देंगे, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखिए हमें सीपी निकालना है ना, तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। तो देखिए सीपी की जगह हमें केवल क्या करना है कि जो हमारा सूत्र है उसमें हमें को रख देना है, क्योंकि हम लोगों को सीपी पता है। तो सीपी बराबर 100 प्रॉफिट परसेंट कितना कह रहा है हमसे। प्रॉफिट परसेंट हमसे कह रहा है कि 6%। तो 100 में आप 6 जोड़ दीजिए और गुणा कर दीजिए जो उसका विक्रय मूल्य है कितना है, 1696 रुपये। तो देखिए हमारे पास आ गया 100/106 और गुणा 1696 हो गया। तो देखिए इससे आप इसको काट दीजिए, तो ये कितनी बार कट गया, 16 बार। 16 की आप इसमें 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा भाई, कितना आएगा हमारे पास आ जाएगा 1600, ठीक है 1600। क्योंकि 16 की आप उसमें गुणा करेंगे। देखिए पूरे सवाल को एक बार एक व्यू में आप देख लीजिए, ठीक है। समझ में आया। सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, सीपी का क्या होता है, और सीपी निकालने का मतलब कि क्रय मूल्य निकालने का 100/100 प्लस लाभ। यदि हानि होती है जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसको, और गुणा आप उसमें एसपी की कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है आपका बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। तरीका हमको वही ध्यान रखना है जो भी हमने किया था। भाई सबसे पहले आपको सीपी का सूत्र पता होना चाहिए। भाई सीपी का, क्योंकि हमें क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्योंकि एक किसान ने अपनी गाय 6420 रुपये में 7% के लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य बताना है। तो वही आपको करना है 100/100 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा 7, ठीक है ना। क्योंकि हमें लाभ हो रहा है तो प्लस होगा, और गुणा हमारे पास कितना होना चाहिए 6420, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 100 कितना हो गया 107 और मल्टीप्लाई बाय 6420, ठीक है। अब इसको देखिए आप यहाँ से इसको सॉल्व करिए, तो देखो कितनी बार जा रहा है, इसको सॉल्व करके कोशिश करिए। तो देखिए 107 छिक्का, तो ये 6 बार यहाँ जा रहा है, ठीक है ना, 6 बार जा रहा है ये, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ ये चला गया, सॉरी मतलब कि हाँ ठीक है, ये हमारे पास मतलब 60 बार चला गया, और 60 की आप 100 में गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया आपके पास 6000, ठीक है ना, जो कि आपका आंसर है। और वही हमसे पूछ रहा है। बहुत आसान सवाल होते हैं, इतने हार्ड नहीं होते हैं जितना आप लोग लाभ और हानि के सवालों को समझते हैं। बस आपको तरीका पता होना चाहिए और आपको जो गाइड है वो आपको प्रॉपर हो जानी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल भी आपका जो है वो कुछ इसी तरीके से है, लेकिन इसमें थोड़ा सवाल का जो सेंस है वो बदल दिया गया है, क्योंकि इसमें अब के लाभ नहीं पूछ रहा है, इस बार आपको हानि आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, मैंने भी आपको बताया था, उसको आप थोड़ी सी बात को ध्यान रखिए, बस आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपको पता होना चाहिए कि CP/100, 100/100 में से अब के 40 माइनस होगा। पहले वहाँ हम लोग प्लस कर रहे थे क्योंकि लाभ था, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, और गुणा हमारे पास कितना हो जाएगा 12,000 रुपये। मतलब एसपी को हम यहाँ रखते हैं जो हमारा विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया
100 अपॉन 100 में से गया 60 गुणा 12,000, ठीक है ना। ये इसकी जीरो से इसकी जीरो को काट लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप लोग कर सकते हैं, फिर 6 से क्या बार कट गया भाई, 6 से हमारे पास 2 और मतलब जीरो, ये तो ये हमारे पास आ गया। इसकी आप इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई हमारे पास, 20,000, ठीक है ना। तो 20,000 रुपये उस कंप्यूटर की कीमत थी। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है ना। देखते हैं एक और क्वेश्चन अगले टाइप का है, उसको और करेंगे। देखिए अगला सवाल जो है वो बड़ा ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। एक फल विक्रेता 24 रुपये के 1 दर्जन आम खरीदता है। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लीजिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके समझ में आ जाएगी तो आधा सवाल हो गया। एक फल विक्रेता 24 रुपये के 1 दर्जन आम खरीदता है, 6 रुपये में 2 के हिसाब से वो बेच देता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखिए प्रतिशत लाभ का हमारा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे जो सेब है जो वो 6 रुपये में 2 बेच रहा है, मतलब उसने टोटल जो सेब है वो 1 दर्जन खरीदे थे, ठीक है ना। पहली बात तो 1 दर्जन में हमारे 12 आर्टिकल होते हैं, तो इसका मतलब उसने 24 रुपये में कितने सेब खरीदे हैं स्टूडेंट्स, 12। 24 रुपये में 12 खरीदे हैं, ठीक है। इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई, मतलब एक सेब 2 रुपये का है, एक सेब कितने का है, 2 रुपये का, ठीक है। अब 6 रुपये में वो 2 सेब बेच रहा है, तो इसका मतलब एक सेब क्या रुपये का बेच रहा है, वो 3 रुपये का। समझने की कोशिश करना, सवाल हार्ड नहीं है, बस आपका थोड़ा समझना थोड़ा आपको लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 24 रुपये के जब 1 दर्जन खरीदे थे तो उसने इसका मतलब 1 रुपये का, मतलब कि 2 रुपये का एक संतरा था, 6 रुपये के 2 मतलब 3 रुपये का एक संतरा बेच रहा है। तो देखिए जब हम लोग लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो हम लोग पता है क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत निकालते समय हम लोग करते हैं, सूत्र रखते हैं जितना उसको लाभ होता है बटे जितना उसका सीपी होता है और गुणा 100। ये इसका सिंपल सूत्र होता है, आप इससे बिल्कुल आप एकदम कर सकते हैं। तो देखिए लाभ कितने का हो रहा है उसे, क्योंकि 2 रुपये का वो खरीद के ला रहा है और 3 रुपये का वो बेच रहा है, 1 रुपये का हो रहा है, अपॉन उसे क्या मतलब कि सीपी कितना है उसका 2 रुपये और गुणा 100। तो आप इसको इससे काटेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 50, ठीक है ना। तो 50% का उसे क्या हो रहा है स्टूडेंट, मतलब कि उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आइए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन में क्योंकि हमको आपके इस बार 2 चीज़ करनी है। हमसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में कि मोहन एक सादा टीवी 1200 रुपये में मतलब कि खरीदता है और एक खाने की मेज 2500 रुपये में वो उसे खरीदता है, और उसके बाद वो टीवी को 4% लाभ पर बेच देता है। तो टीवी जो है उसको वो कितने परसेंट पर बेच रहा है, 4% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है ना। जो प्रॉफिट ले रहा है वो 4% ले रहा है, और यहाँ से जो वो खाने की जो मेज है उस पर जो प्रॉफिट ले रहा है वो 2% ले रहा है, इसे P2 कह दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारा क्या है कि क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा करना चालू करते हैं। तो देखिए अभी हमने पिछला सवाल जो करा था, जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड सवाल करे थे, वहाँ हमने एक मतलब कि सीपी के फॉर्मूले लगाए थे, लेकिन अब मैं आपको एक बता रहा हूँ एसपी का फॉर्मूला, मतलब विक्रय मूल्य। क्योंकि भाई देखो मेज का हमें क्रय मूल्य पता है, यदि हमें विक्रय मूल्य पता लग जाए तो हमें लाभ पता लग जाएगा, और ऐसे ही हमें इसका मतलब कि टीवी का, तो इसलिए हम एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे। एसपी का फॉर्मूला होता है, देखिए दोनों में अंतर होता है, जो सीपी होता है उसमें ऊपर 100 और नीचे 100 प्लस रहता है, प्लस या माइनस। यहाँ पे एसपी में ऊपर 100 प्लस या माइनस रहता है। तो देखिए लाभ हो रहा है तो लाभ कर दीजिए अपॉन 100। याद करना ज़्यादा कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा बस ध्यान रखिए। तो देखिए पहले टीवी का निकाल लीजिए, ठीक है 1200। तो देखिए इसमें ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 104, ठीक है ना, और बटे 100 हो गया और गुणा 1200। तो आप इसको इससे काटिए जरा, तो आप इसको जैसे ही काटेंगे तो यहाँ से इसकी जीरो ये कट गया। अब ये देखिए हमारे पास कितने का बिका, इसकी गुणा आप इसमें कर दीजिए। देखिए 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, तो ये हमारे पास हो गया 12,004, 12 एकम 12। इसका मतलब देखिए जो टीवी है वो उसने 1248 में बेचा है, लेकिन अब हमें निकालना है पहले मेज को कितने रुपए में बेचा है, इसको और निकाल लीजिए। तो हमारे पास देखिए इसका भी वही सूत्र लगाएंगे जो अभी हमारा था, वही एसपी का सूत्र। एसपी बराबर 100 प्लस, देखिए यहाँ पे 2%, इसको 2 को यहाँ रख लीजिए अपॉन 100 और गुणा 2500, ठीक है।
इसको आप यहाँ से काट दीजिए तो यहाँ पे 25 बच गया और यहाँ 102 बच गया और गुणा 25, ठीक है ना। आपने इसको करना है तो कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा 25 दूनी 50, 5 बच गया, 25 एकम 25, इसका मतलब 2550 में हमारा ये बिका है। तो देखिए अब आप देख लीजिए नेट प्रॉफिट कितना हुआ, आप इसको निकालना है भाई। नेट प्रॉफिट जो है भाई वो प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसे देखिए, यहाँ 48 रुपये का हुआ है, 48 और यहाँ पे हुआ है 50 रुपये का, 48 और 50 कितना टोटल हुआ 98 रुपये का, ठीक है ना। अभी मैंने आपको लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला बताया भाई, क्या है लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला, अभी बताया बिल्कुल अभी, तो उसे निकालिए जरा। देखिए लाभ जो बराबर होता है लाभ प्रतिशत निकालने का, लाभ परसेंट का, जितना लाभ होता है बटे सीपी और गुणा 100। तो देखिए यहाँ पे हमारा लाभ कितने का हो रहा है 98 रुपये का, सीपी कितना है, सीपी वो है जो उसने वो खरीदी थी, कितना है 1200 और 2500 3700, ठीक है ना, और गुणा हमारे पास कितना आ जाएगा 100। देखिए इस जीरो से इसकी जीरो काट दीजिए और 98/37 आप इसको चाहो तो पॉइंटों में बदल लो, 98 को 37 से भाग करके, और यदि इतना भी दे रखा हो या कैसे भी कर लो आप, ठीक है ना। इतना हमारा 98/37 हमारा जो परसेंट है, वो जो प्रॉफिट है वो उसे आ गया है, ठीक है ना। पॉइंटों में बदल लीजिए, यही हमारा सवाल था। समझ में आया ना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, पहले दोनों का हमने ये निकाला कि वो बेकी कितने में गई है, फिर उसके बाद हम लोगों ने लाभ निकाल लिया कितना उसे लाभ हो रहा है। लाभ निकालने के बाद हम लोगों को सीधा फॉर्मूला पता है लाभ प्रतिशत का, लाभ बटे जो हमारे पास क्रय मूल्य होता है और गुणा 100, उसे करने के बाद हमारा सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा सवाल है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें आप लोग आसानी से शायद नहीं कर पाएंगे, जिसको कंसेप्ट पता है उसके लिए बहुत आसान सवाल है। देखिए उन्नी एक जैकेट है, उसके पास वो 540 रुपये में उसे बेचती है, ठीक है ना। उन्नी एक जैकेट है, उसे वो 540 रुपये में बेचती है, उस 10% की उसे हानि होती है। यदि वह उसे 60 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो समझ में आ रहा है कुछ क्या करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को जो 540 रुपये में वो बेचती है तो उसे 10% की हानि हो रही है। अभी हमें ये नहीं पता है यहाँ कि वो जैकेट थी कितने की। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे सीपी का फॉर्मूला लगाइए, जो सबसे पहले हम लोगों ने सवाल जब स्टार्ट ही किए थे तभी हमने लगाया था तीसरे सवाल में लगाया था, वहाँ पे बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है। तो क्या करते हैं वहाँ 100/100 माइनस 90, मतलब 100 माइनस 10 और मल्टीप्लाई बाय जितने वो SP है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया है 100/90 और गुणा 540, ठीक है। अब ये आ गया, इसको काट दिया आपने, 4 बार कट गया है 90 से, और 10 चौक कितना हो गया हमारे पास, मतलब कि 100 चौका 400। तो इसका मतलब जो जैकेट का जो बेसिक प्राइस है वो है आपका मतलब कि 400 रुपये, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना है कि 60 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो एक काम करिए, उसे अब कितने में बेचेगी वो बेचेगी उसे अब भाई 540 में, आप लोग क्या कर लीजिए 60 और जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा वो भाई, उसे देख लीजिए कितना और हो जाएगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 600, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, इसमें हम थोड़ी एक मिस्टेक कर चुके हैं। जो हम यहाँ 90 से इसको काटते, यहाँ ये 6 आता और ये हमारा 600 रुपये इसका बेसिक प्राइस हमारा होता, क्योंकि उसे हानि हो रही है हम लोग इसमें, क्योंकि इस बात को हमें समझना चाहिए था। देखिए यहाँ से आप देख लीजिए, कुछ कहीं मिस्टेक नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जो हम लोग काटा था वो उसको 6 बार जाएगा और जो उसका जैकेट का प्राइस है वो 600 रुपये आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 60 रुपये और ज़्यादा में बेचे, तो इसका मतलब वो कै रुपये में बेचने, उसे कै रुपये में बेचेगी इस बार उसे बेचेगी वो कितने रुपये में, 600 रुपये में, क्योंकि उसने पहले कितने में बेची थी 540 में। तो जब 600 रुपये में बेचेगी तो उसे क्या होगा, ना तो लाभ होगा ना ही उसे कोई हानि होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो 600 रुपये उसका बेसिक प्राइस है और 600 रुपये में वो बेच रही है, तो उसे नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। इस सवाल में यहाँ तक है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही एक और सवाल है आपके पास, जो आप इसको करने के लिए खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपने अब अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें सीख ली हैं लाभ और हानि में। और इससे जो नेक्स्ट ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसी से मतलब कि संबंधित और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगा।
यदि आपको पढ़ाने का तरीका और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी कराने का जिम्मा हमारा है। तो देखिए, लक्ष्मी अपना एक कैलकुलेटर 5% के लाभ पर बेचती है। तो उसे मतलब वो कह रहा है कि उसे 5% के लाभ पर बेचती है। यदि वह उसे 70 रुपये और ज़्यादा में बेचती तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो आप एक काम करिए, वस्तु का जो क्रय मूल्य है आप उसको क्या मानिए, उसको आप एक्स मानिए। भाई जो क्रय मूल्य है वस्तु का, जो सीपी है उसको आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अनुसार जो सीपी में मतलब कि उसे कितना है, एक्स है, तो एसपी निकालिए। भाई एसपी कितना होना चाहिए, क्योंकि वो अभी मैंने बताया था आपको एक इसका फॉर्मूला एसपी का। तो कितना है, 100+5/100 और गुणा जो हमारे पास कितना है, सीपी है, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना हो गया, 105/100 और गुणा कितना हो गया, एक्स। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन की एक कंडीशन हम यहाँ बना रहे हैं, क्योंकि एक कंडीशन बना के यहाँ पे सवाल होगा। तो देखिए अब ये तो वो प्राइस है जो वो बेच रहा है, मतलब कि जो उसने 5% पे बेचा, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसे मतलब कि 70 रुपये ज़्यादा में बेचती। तो इसका मतलब +70, मतलब यदि +70 रुपये में वो बेचे तो उसे 10% का लाभ हो रहा है। तो आप एक काम करिए, लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा दीजिए। अभी देखिए करते हैं 1 मिनट सवाल। देखिए आप इसको +70 यहाँ ना करके आप इतना ही छोड़ोगे, क्योंकि आपको जब 5% के उस पर अपने कैलकुलेटर बेचती है तो वो कितने रुपए में बेचती है, ये जो हमारा ये वाला वैल्यू आई, ठीक है। अब आप एक काम करिए, उसी को 10% लाभ पर आप बेचिए। भाई 10% लाभ पर हमारा क्या आ जाएगा, भाई एसपी, 10% लाभ पर हमारा एसपी आएगा कि भाई आप क्या करना, भाई क्या करना पड़ेगा आपको, इसे 105 करिए, ठीक है। भाई क्या करना पड़ेगा आपको, 100 में आपको 10% जोड़ना है, 100 110/100 और गुणा वही सीपी, तो उसका उतना ही रहना है एक्स, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या करना है, इस वाले भाई ये वाला ज़्यादा है वैल्यू, क्योंकि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें से आप इसको माइनस करके बराबर 70 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ अभी, ठीक है। अभी आपको करते हैं, देखिए ये हमारा है 110, मतलब कि जीरो काट लीजिए, मतलब कि हमारे पास आ गया 11/10x माइनस, अभी वो पीछे कितना था, 105/100 था, ठीक है ना, 105/100 था और गुणा x था। तो इसको और सिंपलेस्ट कर लीजिए, 5 से 21 बार और 5 से 20 बार, ठीक है ना। तो 21/20 और गुणा कितना, x बराबर 70। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका जो आंसर है वो आया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कितना आ गया भैया, इन दोनों का लेस है 20 आ गया, 10 दूनी 20, तो यहाँ आ गया 11 दूनी 22x माइनस यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 21x बराबर 70 हो गया। देखिए 22 में से 21 जाएगा, 1x बचेगा और इसकी आप इधर गुणा कर दीजिए, तो हमारे पास कितना आ गया, 7 दूनी 14, मतलब 1400 रुपये, ठीक है ना। तो 1400 रुपये का वो हमारी उसकी प्राइस वैल्यू है जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके के एक और सवाल में इसी तरीके का है, अगला है वो, क्योंकि ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो हम लोग उससे बात करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको लाइव मतलब टेस्ट देने हैं या फिर लाइव क्लास हमारी ज्वाइन करनी है ऐप पर, वो आ सकता है, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।